शुक्र है, मुझे तो चक्कर आने लगे थे। ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। अपने कंधे पे उठा के इस तरह से यहाँ लेकर आ गए आप मुझे। हाँ ये तो है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। आपको पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जो कुछ भी कहना है वो जल्दी से कह दीजिए आप मुझे। जो कहना चाहता हूँ सुनने के लिए तैयार हो? हाँ सुन रही हूँ मैं। सुनना चाहती हो? जी कहिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी उस बात का मुराद। अगर हयात में तुमसे ये कहूं कि मुझे नहीं लगता वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। पता नहीं मुझे वो लड़का इब्राहिम अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्या बात है, मेरा दिलो दिमाग उसके लिए कुछ अजीब सा सोचता है। अच्छा, अपने कंधे पर उठाकर यहाँ पर सिर्फ इब्राहिम की बात करने के लिए लेकर आए थे मुझे? हाँ बिल्कुल। देखो तुम मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त की बेटी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुश्किल में ना पड़ो। और तुम मेरी भी तो जिम्मेदारी हो, मेरे ऑफिस में काम करती हो। ये मेरी जिंदगी है मुराद, और आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी फिक्र ना ही करे तो अच्छा होगा। कल एक नया दिन तुलू होगा, हमारी जिंदगी का यादगार दिन। कल से मैं और तुम नहीं रहेंगे, बल्कि मैं और तुम हम बन जाएंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है पैक। हाँ ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। कल सबसे पहला काम यही करूंगा कि अपनी शादी की तारीख तय करूंगा। अगले हफ्ते की कोई भी अच्छी सी तारीख देखकर हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या करीम, पागल हो गए हो क्या? होश के नाखून लो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हैं? मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी का सारा काम ऐन वक्त पर हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी हो। जाओ जाकर तुम अपनी शादी की तैयारी करो, और शादी का वेन्यू तुमने डिसाइड करना। करीम, ज्यादा दिमाग मत घुमाओ मेरा, वरना बता रही हूँ ऐसा पंच मारूंगी कि तुम उड़ के जाकर बारात की गलियों में गिर जाओगे। मैंने कुछ गलत बोल दिया? मुझे समझ में नहीं आता कि जब तुम मेरे सामने आती हो मेरी जबान क्यों ऐसी हो जाती। ऐसी क्या बात है कि एपिक तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो? हाँ, ऐसा क्यों है? असल में करीम, अरे यार ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर बार नहीं जाना है क्या? चलो इतनी रात हो गई है, जाओ। मेरा घर तो तुम ही हो। अच्छा ओके, मैं जा रहा हूँ। तुम याद रखना कि कल हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन शुरू हो रहा है, भूल मत जाना। शब खैर।
मेरे बाबा से नहीं मिलोगे, और मिलोगे तो मुझे बताओगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा से नहीं मिलूंगा, लेकिन ये बात तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताना है। यार असली तुम्हारी गाड़ी तो बहुत जबरदस्त है। मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी है। ध्रुव क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारी ही तो गाड़ी है। तुम मुझे पार्टी में लेकर गए थे, भूल गए क्या? याद करो, सब याद आ जाएगा। या अल्लाह, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अब मुझे ही तुम्हें घर पहुंचाना पड़ेगा ध्रुव। असली तुम मुझे अपने घर तो नहीं ले जा रही हो ना? यार देखो ऐसी वैसी बात ना हो जाए कहीं। या अल्लाह क्या करूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ तो तुम क्या कह रही थी? दुरुक साहब, मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर लेकर जा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि तुमसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी और तुमने मना कर दिया था, तो मुझे स्टीयरिंग संभालना पड़ा। झूठ बोल रही हो तुम। ड्राइव तो आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ मैं। तुमने किया था क्योंकि तुम लड़खड़ा कर चल रहे थे। ट्यूबवेल को बाबा कह रहे थे, गार्डन की घास पर बार बार लेटे जा रहे थे। पागल हो गए थे क्या? और बर्तनों से फुटबॉल खेलने पे स्टार कर रहे थे, तुम्हें याद नहीं? असली मुझे अपने घर ले जा रही है। चुप हो जाओ। असली मुझे अपने घर ले जा रही है। ध्रुव खामोश हो जाओ वरना मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। अरे 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 अरे, ये तुम क्या कर रही हो? गाड़ी में ब्रेक भी होते हैं, लड़की स्लो चलाओ। हाँ। मेरा मतलब है घर ही जाना है। देखो हॉस्पिटल ना पहुंचा देना मुझे। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा असली, तुम कब वापस आई एपेक? काश नहीं आई होती। ये बताओ मुझे, किस लिए गई थी? और गई भी तो मुझे बताए बगैर गई। गुस्सा आ रहा है मुझे। असल में कई चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई हैं एपेक। एक्सक्यूज मी, जहाँ वो हजरत मौजूद हो वहाँ पर कोई अजीब काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उस मुराद ने ही की है ना कोई गड़बड़? हाँ, अपने कंधे पर उठाकर मुझे कहीं दूर ले गया वो, सिर्फ ये कहने के लिए कि इब्राहिम से दूर रहो। बस ये बात कह के उसने मुझे जाने दिया। एपेक सुन रही हो तुम? अंदाजा है मुझे। रुक जाओ एपेक, मैं भी आ रही हूँ। मेरी कहानी में भी एक टर्न आ गया है, सैड टर्न हमेशा की तरह। मुझे भी वॉक करनी है तुम लोगों के साथ। मगर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, 1.5 साल आजाद रहकर फिर पिंजरे में कैद कर लिया खुद को। अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करे इब्राहिम।